राइट करेंगे। ये एक आपका प्रोग्राम जो है वो स्टेट से बना है। इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस ऑफ क्वाड्रपल्स और इंटरमीडिएट कोड में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो सबसे पहले हमने आप देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने बनाया हुआ है, क्वाड्रपल्स के फॉर्म में जनरेट किया हुआ है इसी सोर्स प्रोग्राम को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे आई है, सम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कि पहला ऑपरेशन हमारा क्या है, इक्वल टू है, वैल्यू क्या असाइन हो रही है 0, स्टोर कहाँ हो रहे हैं, सम पे। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू #0 सम। ठीक, ये क्वाड्रपल्स का फॉर्मुलेशन है, ऑपरेशन ऑफ 1 ऑफ 2 एंड रिजल्ट। सेकेंड हम अगेन असाइन कर लेंगे सम स्क्वायर इक्वल टू 0 को। तो इक्वल टू इज एन ऑपरेशन, ऑपरेंड इज 0 एंड असाइनिंग इट टू सम स्क्वायर। देन हमारा अगला सीक्वेंस क्या है, फॉर i इक्वल टू 1 to 100 डू। ठीक, तो हमारा पहला लूप क्या चला, i, सिंबल क्या है आपका ऑपरेशन सिंबल, इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इक्वल टू। देन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है #1, मतलब हम i को 1 असाइन कर रहे हैं। कब तक असाइन कर रहे हैं, JGT मीन्स जंप ग्रेटर देन, कब हमारा जंप करेगा लूप, जब हमारा जो i है वो 100 से बड़ा होगा। ठीक है, 100 से अधिक जब जाएगा तब हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो हम कहाँ पे एग्जिट होंगे, इस जो क्वाड्रपल्स के सीक्वेंस के रूल के 15 में। अभी हम 15 रूल अभी देखते हैं क्या बना है। सबसे पहले हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा अगला है 8 नंबर पे बिगिन रीड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीड वैल्यू के लिए कॉल फंक्शन का यूज करेंगे, ऑपरेशन कॉल एक्स रीड। ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू है आई की, जैसे 1 2 3, वो आपका एक एक करके रीड करना शुरू करेगा। पैरम वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू हम देंगे, असाइन करेंगे। ठीक, फिर अगला क्या है, देखिए यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस उसमें बताया था, प्लस then sum operand, another operand is value, it assign an intermediate I1. Then this I1 is an operand, assigning operation is equal to, and it will assign to sum as a result. Again, sum equal to sum square plus value multiply by value. यहाँ पे देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो पहले हम सम को इंटरमीडिएट वैल्यू में ले लें या वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। सबसे पहले हम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो 9 नंबर पे आप क्वाड्रपल के सीक्वेंस के 9 नंबर पे आई है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऑपरेंड है हमारा वैल्यू, ऑपरेंड 2 है हमारा वैल्यू, हम किसको असाइन कर रहे हैं, इसको रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट हम असाइन कर रहे हैं I2। अगेन देन सम स्क्वायर प्लस I2 होगा, क्यों, क्योंकि I2 इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। तो अगला हमारा ऑपरेशन है 10 नंबर पे, दैट इज एडिशन प्लस ऑपरेंड है सम स्क्वायर, अनदर ऑपरेंड इज I2 एंड इट विल असाइन टू I3, इंटरमीडिएट रिजल्ट I3। देन अगेन I3 वैल्यू जो है वो हमारी किसको असाइन हो जाएगी, सम स्क्वायर। देन यहाँ पे देखिए एंड ऑफ फॉर लूप है, अगला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एंड फॉर लूप के लिए क्वाड्रपल्स। यहाँ पे देखिए प्लस I#1 I4, एंड ऑफ फॉर लूप। ठीक, देन जे फॉर जंप, कहाँ पे जंप कर रहे हैं, 4 पे। 4 पे मीन्स अगेन हम कंडीशन को चेक करेंगे। ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी जो वैल्यू है 100 से अबव ना हो जाए। ठीक, तो अगेन हमारा 4 सीक्वेंस फिर से कंटिन्यू होगा, सीक्वेंस ऑफ क्वाड्रपल 4 ग्रेट JGT I#100, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी वैल्यू 100 से अबव। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगला हमारा क्या है, मीन इक्वल टू सम DIV 100। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपकी लाइन नंबर 13 पे।
मीन इक्वल टू सम DIV 100। अब इसके लिए हम बनाएंगे तो हमारा ऑपरेशन क्या है, DIV, ठीक है, हमारा ऑपरेंड से सम, ठीक है, another operand value is #100, it will be stored in a result of intermediate I5, again equal to I5, this intermediate result will assign to mean। अगेन वेरिएंस का फार्मूला है, उसके लिए क्वाड्रपल्स बनाया है, सम स्क्वायर DIV 100 माइनस मीन मल्टीप्लाई बाई मीन, ठीक है। तो देखिए हमारा सम स्क्वायर DIV 100 अभी हमने कैलकुलेट किया कहाँ पे, क्वाड्रपल्स नंबर, ये देखिए, ठीक है, DIV सम स्क्वायर है 100, इसको हमने I6 में स्टोर किया है, ठीक है। मीन मल्टीप्लाई बाय मीन को हमने इंटरमीडिएट I7 में स्टोर किया हुआ है। यहाँ पे देखिए DIV आपका जो है ऑपरेशन है, ऑपरेंड है सम स्क्वायर, another operand is 100 and it will stored in intermediate of I6, and again mean multiply by mean, multiplication is an operation, or mean is operand 1, again mean is operand 2, and it result will be stored in I7, mean multiply by mean। And now the variance formula is sum square DIV 100 minus mean multiply by mean, means variance is equal to I6 minus I7। Then here again operation is minus, I6 is an operand 1, I7 is an operand 2, it will stored in an intermediate I8। कंपाइलर क्या करेगा यहाँ पे इंटरमीडिएट I8 में ये स्टोर करेगा। देन अगेन वेरिएंस को असाइन करेंगे हम क्या, I8, इंटरमीडिएट I8, यहाँ पे देखिए ऑपरेशन क्या हो गया आपका, इक्वल टू I8 वेरिएंस, देन कॉल एक्सट्राइट पैरम मीन पैरम वेरिएंस, ये जो है ये हमारी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए है। तो ये फार्मूला यूज होके आपका ये रिजल्ट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरिएबल वैल्यू है वो वंस इन क्वाड्रपल 7 में यूज हुआ है एंड ट्वाइस इन क्वाड्रपल 9 में। देखिए वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, और फर्स्ट हमारा यूज हुआ है क्वाड्रपल 7 में। इट वुड बी पॉसिबल टू फेच दिस वैल्यू ओनली वंस, तो जरूरी नहीं कि ये हर बार उस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, ये एक बार ही इस वैल्यू को फेच करता है, ठीक है। अगेन हम आते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो प्रोग्राम स्कैन होता है तो पॉइंट करता है रजिस्टर वैल्यू को, तो कौन सी रजिस्टर वैल्यू हमारी यूज हो रही है। तो जरूरी नहीं कि हमारी जो वैल्यू है वो लॉन्गेस्ट टाइम वन को रिप्लेस करे, ये एक प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू को पहले इंटरमीडिएट रिजल्ट में स्टोर करेंगे और रजिस्टर असाइन करेंगे और दूसरे से उसका आप कैलकुलेशन करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें कि इन प्रॉब्लम से हमें डील करना है, तो क्या क्या करना चाहिए, ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए कि हम इन प्रॉब्लम से डील कर सकें। तो हम रजिस्टर असाइनमेंट का यूज करें और उसमें क्या करें, कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को देखें, और जंप इंस्ट्रक्शन जो होता है हमारी डिफिकल्टी क्रिएट करता है रजिस्टर कंटेंट्स में, उसको हम रिमूव करें। वहां पे हम यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए बेसिक ब्लॉक्स का। बेसिक ब्लॉक्स क्या होता है, क्वाड्रपल्स का सीक्वेंस होता है जहाँ पे एक एंट्री पॉइंट होता है बिगिनिंग पे और एक एग्जिट पॉइंट होता है उस ब्लॉक के अंदर, और उस एंट्री और एंड पॉइंट के बीच में उस ब्लॉक में कोई भी जंप स्टेटमेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा प्रोसीजर एंड कॉल होता है तो उसमें क्या करेंगे, अगेन हम न्यू बेसिक ब्लॉक का यूज करेंगे। अगेन हम एक प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं डायग्राम, जिसमें हम दिखाएंगे जो हमने फिगर 2 बनाया है, जैसे कि ये वाला क्वाड्रपल्स का, इसको हम बेसिक ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट करेंगे या बेसिक फ्लो में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए
1 से 3 तक हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। सम इक्वल टू 0, सम स्क्वायर इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1। तो देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ब्लॉक में रख रहे हैं a 1 2 3। देन अगला हमारा देखिए क्वाड्रपल जो 4 है, जम्प ग्रेटर देन 1 आई, सॉरी जम्प ग्रेटर देन आई इक्वल टू 100, ठीक है ना। अगर 100 से अबव है तो हम जंप करें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए कि अगेन हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ है B4। अगर हमारा ग्रेटर देन 100 है तो हम जंप कर जाएं क्वाड्रपल्स 15 और से 20 के बीच में। नेक्स्ट अगर हमारा जो है आई की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट हम अगेन नेक्स्ट न्यू ब्लॉक में जाएंगे। तो पहला ब्लॉक हमारा क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन के लिए 1 2 3 क्वाड्रपल्स। सेकेंड ब्लॉक क्या हुआ हमारा, चेक कर रहा है फॉर आई इक्वल टू 1 to 100 जहाँ पे हम चेक करेंगे अगर अधिक है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। यदि कम है तो अगेन हम उसी ब्लॉक में रहेंगे। तो अब देखिए अगला हमारा सीक्वेंस ऑफ क्वाड्रपल्स 5 को आप चेक करिए, क्या कर रहे हैं 5 में, कॉल एक्स रीड परम वैल्यू, ठीक है ना, रीड वैल्यू, वैल्यू को रीड करना है उसको। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको ब्लॉक सी में रखा हुआ है। ब्लॉक सी में देखिए 5 to 14 तक हमारा गया है, 5 to 14 क्वाड्रपल्स। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे कॉल रीड एक्स वैल्यू परम वैल्यू, है ना, रीड द वैल्यू, देन सम प्लस सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, देन 8 सम स्क्वायर इक्वल टू सम स्क्वायर माइनस मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, देन एंड ऑफ फॉर लूप एंड देन जे 14। देखिए 5 से लेके 14 तक को हमने एक ब्लॉक में रखा है और यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट क्या हुआ, एंट्री पॉइंट हुआ हमारा 5 से एंड एग्जिट पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा 14 पे, ये क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं अगेन, देखिए सी में 5 to 14। देन हमारा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या किया हमारा, डी ब्लॉक हमने 15 to 20 रखा हुआ है। देन यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू निकाली मीन इक्वल टू सम डी आई वी 100 एंड देन इन 28 हमने यहाँ पे देखिए वेरिएंस निकाला हुआ है और वेरिएंस की वैल्यू हमने जो है आई 8 में स्टोर की हुई है, ठीक है। तो इसको हमने डी ब्लॉक में रखा हुआ है 15 to 20 तक। देन अगेन देखिए 21 से 23 तक हमने जो वैल्यू मीन और मीडियन सॉरी मीन और वेरिएंस की आई है उसको हमने स्टोर किया है इन अगेन नेक्स्ट ब्लॉक, that block is E block 21 to 23 quadruples, ठीक है। So basic to deal the problem with code optimization, we put the division of quadruples into a basic block or a control